नमस्ते साथियों, मैं सूरज चेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी RIR यानी कि रोड आइसलैंड रेड और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गी के भिन्नता के बारे में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, ये जो RIR और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गी है ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है और इन मुर्गियों के अंडे हम देसी मुर्गियों के अंडों के रूप में सेल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे RIR और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गियों के भिन्नता के बारे में। RIR ब्रीड जो है ये अमेरिकन ब्रीड है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। RIR मुर्गियों के पंखों का रंग रेडियस ब्राउन कलर का होता है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गियों के पंखों का रंग काला होता है। ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गी दिखने में कड़कनाथ जैसा ही लगता है, पर ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गियों के कलगी का रंग लाल रंग का होता है और कड़कनाथ मुर्गियों के सभी रंग बाहर का भी उसका काला होता है और इसके अंदरूनी अंग भी काला ही होता है। अगर आप लोग RIR के चूजे खरीदते हैं तो RIR के एक दिन के चूजे का प्राइस लगभग 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक होता है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गियों के एक दिन के चूजे का प्राइस लगभग 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होता है। RIR मुर्गियों के स्किन कलर येलो होता है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गियों के स्किन कलर व्हाइट होता है। एक RIR के मेल मुर्गा का वजन मैक्सिमम 3 kg 900 ग्राम तक होता है और फीमेल मुर्गी का मैक्सिमम वजन 3 kg तक होता है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गा का मैक्सिमम वजन 3 kg 20 ग्राम से लेकर 4 kg तक होता है और फीमेल मुर्गी का मैक्सिमम वजन 2 kg 250 ग्राम से लेकर 3 kg 10 ग्राम तक होता है। RIR मुर्गी जो है वो लगभग 5.5 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंडे देना शुरू करती है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गी जो है वो लगभग 5 महीने से लेकर 5.5 महीने के अंदर अंडे देना शुरू करती है। RIR मुर्गी जब लेइंग स्टेज पे आती है यानी कि अंडे देना शुरू करती है तब उनका वजन 1 kg 500 ग्राम से लेकर 1 kg 600 ग्राम तक होता है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गी जब लेइंग स्टेज पे आती है तो उनका वजन 1 kg 500 ग्राम से लेकर 1 kg 700 ग्राम तक होता है। RIR मुर्गी चूजे अवस्था से लेकर लेइंग स्टेज तक आने के लिए लगभग 15 से 16 kg फीड खाती है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गी चूजे अवस्था से लेकर लेइंग स्टेज तक आने के लिए लगभग 14 से 15 kg फीड खाती है। एक मुर्गी को चूजे अवस्था से लेकर लेइंग स्टेज तक लाने के लिए कितना खर्चा होगा वो निर्भर करेगा चूजों के प्राइस और फीड के प्राइस के ऊपर। अगर आप लोग मुर्गियों को बाजार का फीड खिलाते हैं तो खर्चा ज़्यादा होगा और अगर आप लोग उन्हें घर का बनाया हुआ फीड खिलाते हैं तो 100-150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और एक बात साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों से ज़्यादा अंडे लेना चाहते हैं तो मुर्गियों को मिनिमम 70% तो बाजार का फीड खिलाना ही चाहिए और उसके बाद 30% आप लोग उन्हें घर का बनाया हुआ फीड, हरा चारा और उसके साथ साथ वेस्टेज भी खिला सकते हैं। RIR मुर्गी साल भर में 300 से लेकर 330 तक अंडे देती है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गी साल भर में 300 से लेकर 309 तक अंडे देती है। अगर आप लोग इन मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाते हैं तभी ये मुर्गियाँ इतने अंडे देते हैं। RIR मुर्गियों के अंडे के कलर ब्राउन होता है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गियों के अंडे के कलर लाइट ब्राउन होता है। RIR मुर्गियों के अंडे का जो साइज है वो लगभग 55 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक होता है और ब्लैक एस्ट्रोलॉब मुर्गियों के अंडे का साइज लगभग 50 ग्राम से लेकर 55 ग्राम तक होता है। RIR और ब्लैक एस्ट्रोलॉब इन दोनों मुर्गियों के अंडे आप लोग देसी मुर्गियों के अंडों के रूप में सेल कर सकते हैं और इनके एक अंडे का प्राइस लगभग 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक होता है। ब्लैक एस्ट्रोलॉब और RIR मुर्गियों को आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़कर भी पाल सकते हैं, पर ब्लैक एस्ट्रोलॉब और RIR इन दोनों प्रजातियों के मुर्गियों को मिनिमम 45 से लेकर 50 नंबर दिन तक फार्म के अंदर रखकर पालना होता है और उसके बाद ही आप लोग उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। और एक बात, ब्लैक एस्ट्रोलॉब और RIR मुर्गी ये दोनों प्रजाति बाहर की प्रजाति होने के कारण इनके रोग प्रतिरोध क्षमता हमारे गांव घरों में जो देसी मुर्गी पाए जाते हैं उनकी तुलना में कम होता है और इसलिए इन मुर्गियों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करना होता है।
ब्लैक एस्ट्रोलॉप और आरआईआर इन दोनों प्रजातियों के मुर्गियों को अगर आप लोग बड़े बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो 5 से 7 नंबर दिन में इन्हें F1 वैक्सीन, 12 नंबर दिन में IVD वैक्सीन, 21 नंबर दिन में F1 वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है वो, 28 नंबर दिन में IVD वैक्सीन का जो बूस्टर डोज होता है वो, और 90 दिन में R2B वैक्सीन, ये सभी वैक्सीन देना चाहिए। और इसके अलावा इन मुर्गियों को बीच बीच में विटामिन, कैल्शियम, लिवर टॉनिक, एंटीबायोटिक देना चाहिए। और इन मेडिसिनों के अलावा इन मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए इन मेडिसिनों के अलावा मुर्गियों को जहां रखते हैं वहां हमेशा साफ़ रखना चाहिए। हमेशा साफ़ बर्तनों में ही मुर्गियों को दाना पानी देना चाहिए और साफ़ पानी मुर्गियों को पीने के लिए देना चाहिए। और मुर्गियों को कभी भी पुराना फीड नहीं देना है, हमेशा अच्छे जगह से ही फीड लेना चाहिए और अच्छे क्वालिटी के फीड मुर्गियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि फीड पॉइजनिंग की वजह से भी बहुत बार मुर्गियाँ मर जाते हैं। साथियों, अगर आप लोग ब्लैक एस्ट्रोलॉप और आरआईआर मुर्गियों को फ्री रेंज में पालते हैं तब आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान देना, इन मुर्गियों को कभी भी बारिश में भीगने नहीं देना, क्योंकि ये मुर्गियां अगर बारिश में भीग जाते हैं तब इन मुर्गियों को सर्दी बुखार हो जाता है और ये सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाता है। इसलिए आप लोग ये बात हमेशा ध्यान देना। और इन मुर्गियों को खासकर गर्मियों के दिनों में दोपहर के टाइम में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या नींबू पानी या गुड़ पानी पीने के लिए ज़रूर देना। ये अगर आप लोग इन मुर्गियों को गर्मियों के दिनों में देते हैं तो मुर्गियों के ऊपर स्ट्रेस नहीं रहता है, जिसके कारण मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए आरआईआर और ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों को पालना चाहते हैं तो पहले अवस्था में 50 या 100 मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए साथियों, आरआईआर के चूजे तो लगभग सभी हैचरी में मिल जाते हैं, पर ब्लैक एस्ट्रोलॉप के चूजे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत सारे लोग ब्लैक एस्ट्रोलॉप के चूजे बोल के किसी और के चूजे दे देते हैं। इसलिए आप लोग चूजे खरीदते समय होशियार रहना। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।